जय हिंद बच्चों। आज हम पाठ 14 में लाल बहादुर शास्त्री का अध्ययन करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम तो बच्चों आपने सुना ही होगा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में सन 1904 में हुआ था। जिस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है उसी दिन इनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है, अर्थात 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर सन 1904 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद था और माता का नाम रामदुलारी था। बचपन में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये देश की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल भी गए थे और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री का कार्यभार, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इन्होंने लगातार 18 महीने तक कार्य किया और इन 18 महीनों में ये इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, इन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की कि ये लोगों के लिए एक गौरव का विषय बन गई। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी जो उच्च शिक्षा थी वो काशी विद्यापीठ में ग्रहण की और जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो वाराणसी में ही हरिश्चंद्र विद्यालय से प्राप्त की थी। तो चलिए देखते हैं अध्याय में इनके विषय में क्या कहा गया है। लाल बहादुर शास्त्री महोदय से नाम कह न जाना थी। लाल बहादुर शास्त्री महोदय के नाम को कौन नहीं जानता। भारतस्य द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश वाराणसी जनपदे जन्म प्राप्तवान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपदे बनारस के प्रांत में जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के बनारस में इनका जन्म हुआ। सन 1904 तमे ईस्वी वर्षे अक्टूबर मासस्य द्विदिनांके तस्य जन्म अभवत्, यानी अक्टूबर मास की 2 तारीख को इनका जन्म हुआ। कब? सन 1904 में। तस्य जनकस्य नाम शारदा प्रसाद और इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद था। मातु च नाम रामदुलारी आसीत और इनकी माता का नाम रामदुलारी था। बाल्यावस्था में वितस्य पितु देहवासनम जातम। बाल्यावस्था में ही, बचपन में ही, एव का अर्थ है ही, तस्य उनके पिता का देवासनम स्वर्गवास जातम हो गया। वह वाराणसी स्थित हरिश्चंद्र विद्यालय शिक्षा प्राप्तवान। उन्होंने वाराणसी में स्थित हरिश्चंद्र विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा तो काशी विद्यापीठ गृहीतवान और उच्च शिक्षा इन्होंने काशी विद्यापीठ से प्राप्त की। नेक्स्ट है तदानीम काले देश परतंत्र आसीत। तदानीम काले उस समय जो देश था वह परतंत्र था, पराधीन था, स्वाधीन नहीं था। महात्मा गांधी महोदय से नेतृत्व संचालित, महात्मा गांधी महोदय के नेतृत्व में संचालित किया गया स्वतंत्रता आंदोलन सप्तमी विभक्ति है। सो अपि प्रविष्ट, उसने प्रवेश किया, यानी महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में भी इन्होंने प्रवेश किया, कार्यभार संभाला। तदानीम अनेन शासनेन, तदानीम तत्कालीन शासनेन सरकार द्वारा, यानी उस समय जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार ने प्रदत्तम दिया वर्ष द्वयात्मक कारावासम, 2 वर्ष का कारावास अपि से प्राप्तवान, में भी इन्होंने प्राप्त किया। उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उस लाल बहादुर शास्त्री को 2 वर्ष का कारावास दिया। निस्वार्थ भावनाएं कर्तव्य निष्ठाया सततम भारतस्य सेवा कारणात् स जनताया श्रद्धा भाजनम अभूत। कहते हैं निस्वार्थ भावनाया, तृतीय विभक्ति, निस्वार्थ की भावना से, बिना कोई स्वार्थ की भावना से, कर्तव्य निष्ठा पूर्वक यानी निष्ठा के साथ, सततम लगातार, भारत की सेवा कारणात्, सेवा करने से, सेवा कारणात् पंचमी है,
स जनताया वह जनता में श्रद्धा भाजनम श्रद्धा का पात्र अभूत हुआ। लगातार जनता की सेवा करते हुए बिना निस्वार्थ भावना के, यानी उनका कोई स्वार्थ नहीं था, उन्हें कोई लालच नहीं था, इससे लोगों में वो श्रद्धा के पात्र बने। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात स प्रदेश शासने केंद्रीय शासने च मंत्री पदम अलंकरोत। कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसने प्रदेश शासने सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश की सरकार ने केंद्रीय शासन में मंत्री पद से उन्हें अलंकृत किया। भारतस्य द्वितीय प्रधानमंत्री रूपेण यद्यपि 18 मासान् एव स कार्यं कृतवान्। कहते हैं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 18 महीने कार्य किया, परंतु अल्प अवधि मध्य एव, और अल्प माने थोड़ी से समय के बीच में ही वह विश्व पटले भारतस्य वर्धितवान। विश्व पटले पूरे संसार भर में भारतस्य भारत का सम्मानम वर्धितवान सम्मान किया। 18 मास के कार्यों में ही इन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना सम्मान प्राप्त किया। तदानीम भारत आगतस्य, इसके बाद भारत आगतस्य आकर के दुर्भिक्ष निवारण कारणाय, अकाल के निवारण के लिए, दुर्भिक्ष निवारण कारणाय अकाल से निवारण के लिए इन्होंने क्या किया था? स्वदेश हितर्ताय, देश के हित के लिए सप्ताह में स्वयं अपने आप दिनम एकम, एक दिन का उपवासम कृतवान, उपवास किया। यानी भारत में आकर के इन्होंने, भारत में आकर के जो अकाल पड़ा हुआ था उस अकाल को दूर करने के लिए इन्होंने स्वयं ही सप्ताह में एक दिन व्रत किया, उपवास रखा। एवं चह जनताय कृत्यपि तथैव कर्तुम आह्वानम कृतवान, और जनता को भी अर्थात संसार के लोगों को भी इस व्रत को करने के लिए आह्वान किया। तस्य आह्वाने देशस्य बहुसंख्या जना उपवासम आचरितवन्तः, और उनके कहने से देश के अत्यधिक लोगों ने उपवास का आचरण किया। यानी उन्होंने सप्ताह में एक दिन व्रत रखने का नियम बनाया, तो यह नियम उनका यह नियम संसार के अत्यधिक लोगों ने माना। परिणामतः और परिणाम स्वरूप अन्न संकटम समाप्तम अभवत्, अन्न का जो संकट था, जो अनाज के लिए जो संकट पड़ा हुआ था संसार में, वह समाप्त हुआ। और सन 1966 ईस्वी में जनवरी के महीने में 11 तारीख को इस महापुरुष की मृत्यु हुई। सन 1966 ईस्वी वर्षे जनवरी मासस्य 11 दिनांके अस्य महापुरुषस्य मृत्यु अभवत्। 11 जनवरी सन 1966 को इस महापुरुष की मृत्यु हो गई।